जप करते समय माला का प्रयोग होना चाहिए या करना क्या आवश्यक है? क्या बिना माला के भी नाम जप किया जा सकता है? नाम जप माला के साथ ही क्यों किया जाए? नाना प्रकार के प्रश्न पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछे जा रहे हैं। शास्त्रों के प्रकाश में आइए इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। हम और आप अनभिज्ञ हैं, किंतु ये सद्ग्रंथ, इन सत्पुरुषों की वाणी, ये सदशास्त्र आपको और हमें ये बतलाने के लिए सक्षम है कि किस वस्तु की क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। माला का महत्व क्या है? माला की आवश्यकता क्यों है? माला से जप करने पर क्या लाभ होता है? माला के साथ जप करने से क्या फायदे होते हैं? किस प्रकार माला से जप करने पर आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है? कौन सी माला से जप करने पर कौन सा साधन सुलभ होता है? किस नाम को जपते हुए या किस इष्ट देव के लिए किस माला का प्रयोग किया जाए? नाना प्रकार की अनेक संस्कार की बातें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कल्याण पुस्तिकाओं में अनेकों बार प्रकाशित की गई। कल्याण की साधना अंक में माला और उसके संस्कार पर एक अद्भुत लेख प्राप्त होता है। आइए उसी के प्रकाश में हम आप जानने का प्रयास करते हैं, इस माला की महत्ता क्या है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधकों के लिए माला बड़े महत्व की वस्तु है। लेखक कहते हैं, माला भगवान के स्मरण और नाम जप में बड़ी ही सहायक होती है। इसीलिए साधक उसे अपने प्राणों के समान समझते हैं और उसे गुप्त धन की भांति सुरक्षित रखते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जप की संख्या अवश्य होनी चाहिए। इससे उतनी संख्या पूर्ण करने के लिए हम सब समय प्रेरित अनुभव करते हैं। उत्साह तथा लगन से किसी प्रकार की कमी नहीं आती। जो लोग बिना संख्या के जप करते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि जब कभी जप करते करते मन अन्यत्र चला जाता है, तब मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था या नहीं, या कितने समय तक जप बंद रहा। ये प्रमाद हाथ में माला रहने पर या संख्या से जप करने पर नहीं होता। यदि कभी कहीं मन चला भी जाता है तो माला का चलना बंद हो जाता है, संख्या आगे नहीं बढ़ती, और यदि माला चलती रही तो जीभ भी अवश्य चलती रहेगी। ये दोनों कुछ ही समय को मन को खींच लाने में समर्थ हो सकेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो जप करता हूँ पर मेरा मन कहीं अन्यत्र रहता है, उन्हें ये विश्वास रखना चाहिए कि यदि जीभ और माला दोनों घूमती रही, क्योंकि बिना कुछ न कुछ मन रहे ये घूम नहीं सकती, तो बाहर घूमने वाला मन कहीं भी आश्रय न पाकर अपने उसी स्थिर अंश के पास लौट आएगा, जो मूर्छित रूप में माला की गति के कारण हो रहा है। माला के फिरने में जो श्रद्धा और विश्वास की शक्ति काम कर रही है, वह एक दिन व्यक्त हो जाएगी और संपूर्ण मन को आत्मसात कर लेगी। लेखक कहते हैं कि माला द्वारा जब इतना काम हो सकता है, तब आदर पूर्वक उसका विचार न करके यूं ही साधारण सी वस्तु समझ लेना हम आपकी भूल है, और नहीं तो क्या। उसे केवल गिनने की एक तरकीब समझकर अशुद्ध अवस्था में भी पास रखना, बाएं हाथ से गिन लेना, लोगों को दिखाते फिरना, पैर तक लटकाए रहना, जहां कहीं रख देना, जिस किसी चीज में बना लेना, चाहे जिस प्रकार गूंथ लेना, ये सर्वथा वर्जित है। यदि आप लाभ चाहते हैं तो नियमों का पालन भी अवश्य कीजिए। ऐसी बातें समझदारी और श्रद्धा की कमी को जाहिर करती है, विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने किसी गुरु से विधिवत दीक्षा न लेकर माला के विधि विधान पर विचार ही नहीं किया। शास्त्रों में माला के संबंध में विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप में उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन प्रदान किया जा रहा है। माला प्राय 3 प्रकार की होती है: करमाला, वर्णमाला और मणिमाला। अंगुलियों पर जो जप किया जाता है वह करमाला का जप है। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो अंगुलियों से गिनना और दूसरा अंगूठे के परों पर गिनना। शास्त्रतः दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है। इसका नियम यह है
कि अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर चले, फिर कनिष्ठा के मूल में अग्रभाग तक और फिर अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग पर होकर तर्जनी के मूल तक जाया जाए। इस क्रम में अनामिका में 2, कनिष्ठा में 3, पुनः अनामिका पर 1, मध्यमा पर 1 और तर्जनी के 3 पर्व, कुल 10 संख्या होती है। मध्यमा के 2 पर्व सुमेरु के रूप में छूट जाते हैं। साधारण से करमाला का यही क्रम है, परंतु अनुष्ठान भेद से इसमें अंतर भी पड़ता है। जैसे शक्ति के अनुष्ठान में अनामिका के 2 पर्व, कनिष्ठिका के 3, पुनः अनामिका का अग्रभाग 1, मध्यमा के 3 पर्व और तर्जनी का 1 मूल पर्व, इस प्रकार 10 संख्या पूरी होती है। श्री विद्या इससे भिन्न नियम है। मध्यमा का मूल 1, अनामिका का मूल 1, कनिष्ठा के 3, अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग 1-1 और तर्जनी के 3, इस प्रकार 10 संख्या पूरी होती है। करमाला से जप करते समय अंगुलियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हथेली मुड़ी रहनी चाहिए। मेरु का उल्लंघन और पर्वों की संधि का स्पर्श निषेध कहा गया है। ये निश्चित है कि जो इतनी सावधानी रखकर जप करेगा उसका मन अधिकांश अन्यत्र नहीं जा सकता। हाथ को हृदय के सामने लाकर अंगुलियों को कुछ टेढ़ी कर कर वस्त्र में उसे ढककर दाहिने हाथ से ही जप करना चाहिए। जप अधिक संख्या में करना हो तो इस दशकों को स्मरण नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसको स्मरण करने के लिए एक प्रकार की गोली बनाना चाहिए। लाक्षा, रक्त चंदन, सिंदूर, गो के कुंडे, जो सूखा कंडे का चूर्ण होता है, इन सबका मिश्रण करके एक गोली को तैयार करना चाहिए। अक्षत, अंगुली, अन्न, पुष्प, चंदन अथवा मिट्टी के उन दशकों का स्मरण रखना निषिद्ध कहा गया है। माला की गिनती भी इनके द्वारा नहीं करनी चाहिए। इस पुस्तक में लेखक आगे कहते हैं कि वर्णमाला का अर्थ है अक्षरों द्वारा संख्या करना। यह प्राय अंतर जप में काम में आती है, परंतु बहिर्जप में भी इसका निषेध नहीं है। वर्णमाला के द्वारा जप करने का प्रकार यह है कि पहले वर्णमाला का एक अक्षर बिंदु लगाकर उच्चारण कीजिए, फिर मंत्र का, और इस क्रम से ए वर्ग के 16, कै वर्ग के पै वर्ग तक के 25 और ये वर्ग के है वर्ग तक का 8। पुनः ये एक लकार और एक प्रकार 50 तक गिनती जाती है। फिर लकार से लौटकर अकार तक आ जाइए, 100 की संख्या पूरी हो जाएगी। 6 को सुमेरु मानते हैं, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संस्कृत में त्रय और ज्ञ स्वतंत्र अक्षर नहीं हैं, संयुक्त अक्षर माने गए हैं, इसलिए उनकी गणना नहीं होती है। वर्ग भी 7 नहीं 8 माने जाते हैं। 8वां शकार को प्रारंभ होता है, इसके द्वारा ए, कै, चै, टै, णै, तै, पै, शै, शै ये गणना करके 8 बार और जपना चाहिए। ऐसा करने से जप की संख्या 108 हो जाती है। ये अक्षर तो माला के मणि हैं। इनका सूत्र है कुंडलिनी शक्ति। यह मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यंत सूत्र रूप से विद्यमान है। उसी में यह सब स्वर वर्ण मणि रूप में गुंथे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा आरोह और अवरोह क्रम में अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जप करना चाहिए। इस प्रकार जो जप होता है वह संदेह सिद्धिप्रद होता है। जिन्हें अधिक संख्या में जप करना हो उन्हें तो मणिमाला रखना अनिवार्य है। मणियों की जो पिरोही होने के कारण इसे मणिमाला कहा जाता है। ये माला अनेक वस्तुओं की होती है। रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, पद्मबीज, जीवपुत्रक, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चांदी, चंदन, कुशमूल, इन सभी की मणियों से माला तैयार की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो साधारण रूप से हम आप इन्हीं मणिमालाओं का प्रयोग करते हैं जो कि सरल है। इनमें वैष्णवों के लिए तुलसी, स्मार्त सेव, शाक्त आदि के लिए रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना जाता है। माला बनाने में इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज की माला में दूसरी चीज न लगाई जाए।
विभिन्न कामनाओं के अनुसार मालाओं में भेद होता है। देवताओं के अनुसार भी उनका विचार कर लेना चाहिए। माला के मणि छोटे बड़े ना हो। 108 दानों की माला सब प्रकार के जपों में काम आती है। ब्राह्मण कन्याओं के द्वारा निर्मित सूत से माला बनाई जाए तो सर्वोत्तम है। शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में रक्त वर्ण, अभिचार में कृष्ण और मोक्ष तथा ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला का विशेष प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण के सूत्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। रक्त वर्ण का प्रयोग सब वर्णों के सब प्रकार के अनुष्ठानों में कर सकते हैं। सूत को तिगुना करके फिर से तिगुना करना चाहिए। प्रत्येक मणि को गूंथते समय प्रणव के साथ एक एक अक्षर का उच्चारण करते जाना चाहिए। जैसे ओम अह कहकर प्रथम मणि को, ओम आ कहकर द्वितीय मणि को। बीच में जो गांठ देते हैं उसके संबंध में विकल्प है, चाहे तो गांठ दें और चाहे तो गांठ ना दें, दोनों ही बातें ठीक है। माला गूंथने पर मंत्र अपना इष्ट मंत्र भी है। अंत में ब्रह्म ग्रंथि देकर सुमेरु गूंथे और पुनः ग्रंथि लगावें। स्वर्ण आदि के सूत्र भी माला पिरोई जा सकती है। रुद्राक्ष के दानों के मुख और पुच्छ का शेष भी होता है। मुख कुछ ऊंचा और पुच्छ नीचा होता है। पौने के समय ये ध्यान रखना चाहिए। दोनों जो दाने हैं मुख परस्पर मिलता जाए अथवा पुच्छ। गांठ देनी हो तो 3 फेरे की अथवा 2.5 फेरे की लगानी चाहिए। ब्रह्म ग्रंथि भी लगा सकते हैं। इस प्रकार माला का निर्माण करके उसका संस्कार करना चाहिए। ये सब वैदिक और शास्त्रीय प्रणाली से किया जाता है। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो संत महात्मा या जिन सद्गुरुदेव से आपने दीक्षा ग्रहण की है उन्हीं के द्वारा जो आपको संकेत दिया जाए, जिस प्रकार आपका मार्गदर्शन किया जाए, आप उस माला का प्रयोग करें। उसी प्रकार माला से आप जप किया करें। जिन लोगों ने गुरुदक्षा नहीं ली है, जो भगवान को अपना गुरु मानते हैं या किसी भी प्रकार सुने हुए नाम को जपना आरंभ कर देते हैं, वे कहीं जहां उन्हें तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला प्राप्त होती है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसका चयन करें और उसी माला से प्रभु के नाम का जप करते रहें। निश्चय जाने, जब आप और मैं शास्त्रों में कही हुई बातों को ध्यान रखते हैं, उन्हीं के अनुकूल क्रियाएं करते हैं, तो उनसे आपको और हमें लाभ प्राप्त होता है। माला का प्रयोग मन को साधने के लिए है। क्यों? माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोय, बिना शस्त्र की शूरमा लड़ता न देखा कोई। जब आपके हाथ में माला होती है तो वो मन को लगाए रखती है, मन को बांधे रखती है, मन को खींचे रखती है। इष्ट के चरणों में ये माला आपको और हमें पिरोए रखती है। जैसे माला में सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी प्रकार नाम जिह्वा से माला के साथ एकाकार हो जाता है। मंत्र, मन का और मन तीनों एकाकार हो जाते हैं तो आपकी जिह्वा से रटा गया नाम, जपा गया नाम निश्चय जानिए फलीभूत होता है। इष्ट तक आपकी बात को पहुंचाने वाला होता है, आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए माला जपते समय, नाम जपते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जय श्री हरि।